और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बाजार की, जो आज नए शिखर बनाने से थोड़ा दूर रुक गया। हालांकि शानदार तेजी रहने से इसकी रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई है। मिड कैप भी लगातार 5वें दिन नई ऊंचाई पर बंद हुआ। सेंसेक्स 467 अंक चढ़कर 63,385 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 138 अंक चढ़कर 18,826 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा बढ़त बैंकिंग, फार्मा, मेटल शेयरों में रही, मगर आईटी, रियलिटी शेयरों पर आज दबाव देखा गया। यतिन से समझेंगे बाजार का पूरा एक्शन। तो सबसे पहले चलते हैं यतिन के पास। यतिन, बताएं जरा, जबरदस्त तेजी बनाए हुए बाजार का आज हाल कैसा रहा? बिल्कुल, हम थोड़े ही पॉइंट्स दूर हैं अब ऑल टाइम हाई पे, और अगले हफ्ते शायद हमको ऑल टाइम हाई देखने को मिले। आज अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो क्लियरली एक दो सेक्टर्स छोड़ के, खास करके आईटी, उसके अलावा सभी के सभी सेक्टर्स आज हरे निशान में थे। इनफैक्ट मार्केट का जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है वो भी लगभग 1:1 आपको आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप बैंकिंग स्टॉक्स में जोरदार रैली थी। इनफैक्ट आज का टॉप गेनिंग इंडेक्स पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स था। लगभग 1 से 1.5% की तेजी यहां देखी गई। अगर हम नए लिस्टिंग की बात करें, इक्वियो लाइटिंग, तो यहां भी जबरदस्त माहौल रहा। करीब 40% प्रीमियम पे वो लिस्टिंग होती हुई नजर पड़ी। तो ओवरऑल चाहे वो आईपीओ मार्केट हो, सेकेंडरी मार्केट हो, निफ्टी की कंपनियां हो, मिड कैप कंपनियां हो, सभी की सभी जगहों पर आपको तेजी का माहौल आता हुआ दिखाई पड़ा। टीसीएस एक स्टॉक ऐसा था जहां आपको नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ा, क्योंकि उनका एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो करार था वो कैंसिल हो गया, ऑर्डर कैंसिल हो गया। उसके बाद स्टॉक में थोड़ा बहुत दबाव था, लेकिन ओवरऑल बेसिस पे बाजार का मूड माहौल आज बहुत ही जबरदस्त जी। इसके अलावा सेक्टर्स का आज कैसा हाल रहा? तो आज हम अगर निफ्टी 50 की बात करें तो बहुत सारे स्टॉक्स में आज आपको रिकॉर्ड हाई आता हुआ दिखाई पड़ा। टॉप गेनिंग लिस्ट में एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ, जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, यहां खरीदारी देखने को मिली। बजाज फिनसर्व और डॉक्टर रेड्डीज लैब में भी आपको कंटिन्यूड तेजी आती हुई नजर पड़ी। अगर हम लूजिंग साइड पे बात करें तो टीसीएस के बारे में हमने चर्चा की। इसके अलावा विप्रो, बजाज ऑटो और बीपीसीएल के शेयर्स में भी आपको 1 से 1.5% तक की मंदी दिखाई पड़ी। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो आज ब्लॉक डील के बाद कल्याण ज्वेलर्स में जबरदस्त तेजी थी। स्टॉक करीब 15% ऊपर बंद हुआ। इसके अलावा डिफेंस के स्टॉक जैसे मझगांव शिपयार्ड 12% ऊपर। इसके अलावा मेक मनी, ऑर्गेनिक्स और टीवी18 ब्रॉडकास्ट, ये सब स्टॉक्स में भी अच्छी खासी तेजी बनी रही। लूजिंग साइड पे एस्टर डीएम, मैक्रोटेक डेवलपर यानी लोधा, फैक्ट जैसे काउंटर्स में 3 से 4% की गिरावट रही। लेकिन अगर हम पीएसयू बैंक्स की बात करें तो आज बहुत ही अच्छी शानदार तेजी यहां देखने को मिली। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पीएनबी, यूनियन बैंक, इन सभी के सभी पीएसयू बैंक्स में 2 से 3% की तेजी दर्ज हुई। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका यतिन। तो कुल मिलाकर कुछ ऐसा रहा आज मार्केट का हाल, और नया हाई जो बनता उस बनने से क्यों चूका है बाजार, और क्रूड के खेल का बाजार पर क्या है असर, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और इक्वियो लाइटिंग की शेयर बाजार में शानदार लिस्टिंग हुई है। बीएसई पर शेयर 285 रुपए के इश्यू प्राइस के मुकाबले 37.19% के प्रीमियम के साथ 391 रुपए पर लिस्ट हुआ। तो वहीं एनएसई पर यह 37.71% के प्रीमियम के साथ 392.50 प्रति शेयर पर यह लिस्ट हुआ है। आपको यहां पर बता दें कि इक्वियो का आईपीओ 6 से 8 जून के बीच खुला था, और अपने आखिरी दिन इश्यू प्राइस अगर बात करें तो इसकी 66.30 गुना सब्सक्राइब ये हुआ है। इस पर निर्मल बैंक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सीईओ राहुल अरोड़ा का कहना है कि इक्वियो लाइटिंग का शेयर इस साल डबल हो सकता है। कंपनी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये ओडीएम प्लेयर है, पहले तो लाइटिंग में है, प्रीमियम लाइटिंग में है। अब आप कह सकते हैं कि लाइटिंग कैन बी ए कमोडिटी प्लेयर, वो मैं समझता हूँ, वर्किंग कैपिटल के थोड़े इश्यूज होंगे, बट आप इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 32%, रिटर्न ऑन इक्विटी इज क्लोज टू 40%। मार्जिन्स देखिए, ग्रॉस मार्जिन्स आर द हाईएस्ट इन कंपेरेबल पीयर्स। एबिटा मार्जिन्स कुछ 22-23% हैं, और अगर आप 9 महीने के नंबर्स को एनुअलाइज करें तो ये साल का जो FY23 का जो वैल्यूएशन बनता है पी पे, वो करीबन 34-35 टाइम से बनता है। तो अगर ये 2 साल 25% ग्रो कर लें तो फिर आपकी वैल्यूएशन इन द लो 20s आ जाती है। तो आई वोंट बी सरप्राइज अगर ये स्टॉक ये साल डबल हो जाए, ये साल के एंड से पहले ही डबल हो जाए। तो वहीं दूसरी तरफ निर्मल बैंक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सीईओ राहुल अरोड़ा का यह भी कहना है कि आईटी सेक्टर की तस्वीर 4 से 5 महीने में साफ होगी, लेकिन अभी ज्यादा अंडरवेट नहीं होना चाहिए। अगर 10% करेक्शन है तो आईटी में निवेश किया जा सकता है। इसको खरीदने का वक्त शायद दिवाली के आसपास होगा। उस वक्त हमें तक आई थिंक अगले 4-5 महीने में हमें पता चल जाएगा अंदाजन कि यूएस इकोनॉमी में हो क्या रहा है, और क्लाइंट कैंसिलेशंस आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स आ रहे हैं जो जुलाई में,
थोड़ी कमेंट्री उस लेवल पे चालू हो जाएगी। तो अभी देयर इज नो नीड टू गेट इन अ हरी is my sense. There is no need to be massively underweight as well. अगर मार्केट का वेटेज 12-13% है, आप 200-300 बेसिस पॉइंट अंडरवेट रह सकते हैं। लेकिन आई थिंक यहाँ से अगर आपको 10% और नीचे मिल जाए, यू कैन सर्टेनली स्टार्ट निबलिंग। और पतंजलि